अब स्कूल बंद करने से विश्व गुरु बन जाओगे क्या? और जब बच्चा रोता है तो मां दूध पिलाती है ना, तो एटक नहीं वो आवाज उठाई थी जो आपके लिए इतने कानून बने। हम आपको 10,000 दे रहे हैं, उसमें मस्त रहो और मजदूरों को भी ये समझाओ। आजादी के बाद जब ये पहली ट्रेड यूनियन बनी, जिसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रह चुके हैं, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस रह चुके हैं, इसके अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी रह चुके हैं, कि कंडक्टर ने 5 रुपए का टिकट 2.5 रुपए में सबको बेच दिया, किसी को टिकट नहीं दिया। कि जब तुम सारे के सारे 2.5 रुपए में बिक गए तो अगली बस कहां से चलेगी? रिकॉर्ड के अंदर गया कि रूट पे सवारियां हैं। आज ये मजदूरों की एक पंचायत है और कॉमरेड प्रमोद कुमार राजपूत का ऐसा विचार था कि हमेशा तो नेता स्टेज पर बैठते हैं, आज हमने मजदूरों के बीच में से एक नई लीडरशिप को तैयार करना है, तो इनको सामने लेके आओ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बातें इनसे सुने और आप लोग सब लोग जितने यहाँ 186 या 190 के करीब आप यहाँ पर हैं, आपको भी ये दावत दी है प्रमोद कुमार राजपूत जी ने कि आप कम से कम शब्दों में और इस चीज का ध्यान रखते हुए कि कौन सी बात आ चुकी है उसको रिपीट ना करते हुए अपनी बात रखें। तो आपको भी अपनी बात रखने का यहाँ पूरा मौका दिया जाएगा। इस चीज का कृपया ख्याल रखें कि हमने एक टाइम लिमिट बांधी है कि हम 10 बजे शुरू करेंगे, तो उसमें हम लेट हो गए तो कम से कम टाइम से हम खत्म कर सकें, उस चीज का ध्यान रखते हुए अपनी बात को कहें। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। हरियाणा में एक जगह है पलवल, और पलवल से आगे एक जगह पड़ती है होडल, और होडल से 10 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है, छोटा सा गांव है अंधोक। मेरे एक दोस्त थे, मैं उनके साथ अंधोक गया, तो दोस्त ने कहा कि भाई साहब ये आखिरी बस है, हम शाम के टाइम पहुंचे, ये आखिरी बस है, इसके बाद कोई बस नहीं है, और यही बस सुबह 5:30 बजे चलेगी और उसके बाद शाम को एक बस और है, सिर्फ दिन में 2 बसें। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि सुबह वाली पहली बस से निकल जाएं। तो बस पूरी भरी हुई है, जब हम जा रहे हैं शाम को बस पूरी भरी हुई है। तो मैंने कहा रूट के ऊपर सवारियां तो हैं और बसें क्यों नहीं चलती हैं? तो मैंने देखा कि कंडक्टर ने 5 रुपए का टिकट 2.5 रुपए में सबको बेच दिया, किसी को टिकट नहीं दिया, और 2.5 रुपए सबसे ले लिए और सवारियां खुश। 5 रुपए की यात्रा 2.5 में हो गई। लेकिन रिकॉर्ड में क्या गया कि होडल से अंधोक के लिए रूट के ऊपर सवारियां नहीं है। टिकट तो कटे 3 या 4 या 5, तो 5 सवारियों के लिए बस क्यों चलाएं? मैंने अपने दोस्त से कहा कि जब तुम सारे के सारे 2.5 रुपए में बिक गए तो अगली बस कहां से चलेगी? तो उसने पूछा भाई साहब क्या करना चाहिए? मैंने इसकी कंप्लेंट करो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा हुआ, और 3 महीने में छापा पड़ा, और जो एरिया के जनरल मैनेजर थे वो खुद बस में बैठे हैं और कंडक्टर से बोले एक टिकट दे दो, कह रहा मस्त हो जाओ, 2.5 रुपए में काम हो जाएगा। और जब बस वहां पहुंची तो वो दोनों सस्पेंड कर दिए गए। उसके बाद वहां डर से कंडक्टर ने टिकटें बांटनी शुरू करी। रिकॉर्ड के अंदर गया कि रूट पे सवारियां हैं, और हैं तो और चलाओ। तो कुछ दिनों में 1 2 3 बसें हो गई। वही कहना हमारा है इस कहानी के पीछे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हमारा कैंडिडेट खड़ा होता है तो एक तो राजपूत जी ने बताया कि हम बढ़ जाते हैं कि ये मेरी जात का है, ये मेरे पड़ोस का है, ये मेरे चाचा का है, ये मेरे मामा का है। हम उसमें पिट गए, अपने कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। कुछ लोग इसलिए वोट नहीं देते, ये तो जीत नहीं पाएगा। तो रिकॉर्ड में क्या जाएगा? इनको तो 100 वोट मिलते हैं, 150 मिलते हैं, वो जीते ना जीते आपके हक की बात करता है, आपके हक के लिए लड़ता है। आपको उसको वोट करना है। जब आप वोट करेंगे तभी तो रिकॉर्ड में जाएगा कि कालकाजी क्षेत्र से जो सीपीआई का उम्मीदवार खड़ा हुआ था
उसको 10,000 वोट मिले, उसको 15,000 वोट मिले या उसको 50,000 वोट मिले, तभी तो आपकी गिनती आएगी, तभी तो आप रिकॉर्ड में दर्ज हो गए। आप खुद उसको कमजोर कर रहे हो। इस चीज की आपने शपथ लेनी कि जो आपके हक की बात करेगा। तिवारी जी ने बताया कि एटक बनी 1920 में, और उसके बाद बताया कि 25 में, 26 में, 30 में, 32 में, 37 में, 47 में कितने सारे कानून बने। तो मैं आपको बता दूं, उस टाइम यूनियन एक ही थी, और जब बच्चा रोता है तो मां दूध पिलाती है ना, तो एटक ने ही वो आवाज उठाई थी जो आपके लिए इतने कानून बने। और आज नए नए लोग खड़े हो गए, कल की बनी पार्टी आप बन गई, लोगों ने कहा सरकारी यूनियन के साथ रहोगे तो फायदा ज्यादा मिलेगा। छोटे मोटे फायदे मिल सकते हैं सरकारी यूनियन के साथ में, कि आपको 1 घंटे की छुट्टी नहीं मिली, आपको 1 दिन की छुट्टी नहीं मिली, वो जाके अपना आदमी है, दो ना यार। बड़े फायदे आपको नहीं मिल सकते। क्यों? कि जो भी सरकार है, चाहे वो सेंटर की है चाहे वो स्टेट की है, उसकी वहां यूनियन है, और यूनियन लीडर ने डिमांड उठा दी कि भाई मिनिमम वेज 26,000 होना चाहिए। तो स्टेट की जो लीडरशिप है वो क्या कहेगी? हमारी यूनियन हो, हमारी गाओ, हम जो चाहते हैं उसको सपोर्ट करो, हम आपको 10,000 दे रहे हैं उसमें मस्त रहो, और मजदूरों को भी ये समझाओ कि 10,000 में ही बेनिफिट है। तो सरकारी यूनियन में फायदा नहीं है। जब आपको बताया गया कि आजादी के बाद जब ये पहली ट्रेड यूनियन बनी, जिसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रह चुके हैं, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस रह चुके हैं, इसके अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी रह चुके हैं। कभी एटक ऑफिस गए तो वहां बड़ा सा एक बोर्ड लगा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कौन से सन से लेकर कौन से सन तक कौन कौन इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। बाद में कांग्रेस को यह समझ आया कि लाल झंडे के सपोर्ट से हमारी यूनियन बनती है, सरकार बनती है, लाल झंडे के सपोर्ट से हम लोग सरकार चलाते हैं, तो मजदूरों के खिलाफ कोई बात नहीं कर पाते, ऐसे कोई कानून हम नहीं बना पाते जैसे आज बन गए। तिवारी जी ने जितने कानून बनाए बताए, सबके अंदर आपने देखा कि पहले 300 था कि 300 अगर एम्प्लॉय हैं तो आपको बंद करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, अब वो 100 पे आ गया। तो इसमें बेनिफिट किसको हुआ? मजदूर को हुआ क्या? मालिक को हुआ ना। तो ये कानून तो मालिक के लिए बना, ट्रेड यूनियन भले ही बना सकते हो, फायदा किसको हुआ? मालिक को हुआ ना, तो आपको तो नहीं हुआ। तो आपके हक की बात सरकार कहां कर रही है? पहले आपको 45 दिन मिल रहे थे नौकरी छूटने के बाद, और आपकी नौकरी भी बड़ी लंबी होती थी। अब 1 साल में ग्रेजुएटी देनी है तो 9, 10 महीने, 11 महीने की फिक्स सम दे दो, तो मिला क्या? कुछ भी नहीं। और अगर 12 महीने भी कर लिए तो 15 ही दिन तो मिले, तो 30 दिन का तो घाटा हुआ। तो फायदा किसको हुआ? मैनेजमेंट को। ठीक है, तो आपको तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये जो जितने कानून बनाए गए सब में मजदूरों को घाटा है। और मजदूर किस में खुश है? राम मंदिर बहुत बढ़िया बना है, वहां भी चोरी हो गई। राम मंदिर बहुत बढ़िया बना है। और दुख किस बात का होता है कि हमारे भी जो कुछ साथी हैं, हमारे भी जो लीडर हैं, वो भी कहते हैं काम तो सही हो रहा है, मुसलमानों को तो दबाना ही चाहिए, नहीं तो ये पता नहीं क्या कर देंगे। गलत है। बात इससे आगे बढ़ गई। अब हिंदू मुसलमान नहीं रह गया है, अब एक और चीज आ गई है। ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है। ब्राह्मणों का फर्ज है कि ठाकुर को भी दबाएं, और ठाकुरों का फर्ज है कि नीचे वालों को भी दबाएं, और ब्राह्मणों का फर्ज है कि सबको दबाएं। ये कहानी आ गई। आज हत्याएं पहले भी होती थी, दंगे पहले भी होते थे,
लेकिन ये आता था कि एक जगह दंगा हो गया। आज सीधा सीधा आता है, एक समुदाय ने, फलाने नाम के समुदाय ने दूसरे नाम के समुदाय के साथ ऐसा किया और उनके साथ लाठियां मारी, और हिंदू लड़के ने मुसलमान को चाकू डाल दिया और मुसलमान लड़के ने हिंदू को चाकू डाल दिया और हमारे खून उबल गए। तनख्वाह 10,000 मिलती है, बेशक 9 कर दो, और ये मुसलमानों को दबाओ। अरे अपना फायदा देखो, आपको क्या फायदा हो रहा है इसमें? अब राम मंदिर तो बन गया। मेरे एक दोस्त गए राम मंदिर, तो उन्होंने बताया कि अभी पूरा मंदिर बना भी नहीं है, उसका इन्होंने उद्घाटन ही कर दिया। जल्दी थी क्योंकि चुनाव था, किसी ने विरोध कर दिया तो उसको अंदर कर दिया। शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया। जो खिलाफ बोलेगा, ऐसा तो रामराज में नहीं था। एक बंदे ने कहा था ना, जिसको राजा से शिकायत थी, राजा ने उसका निवारण किया था। रामराज की सरकार है, और आज एक छोटे बच्चे ने सरकार के खिलाफ बोल दिया था, उसको बोल दिया उठा लो। ये आपके नोएडा में, गुड़गांव में, सोनीपत, पानीपत, बरौनी, और उससे पहले जो होंडा में हुआ था, होंडा में जब हुआ, आज भी उन लोगों के ऊपर केस चल रहे हैं। ये आम आदमी को तो नहीं पता लगता ना, ये तो किसी खबर टीवी चैनल पे नहीं आती ना। अब टीवी चैनल जो है 24-25 तो अडानी के हैं, तो अडानी के खिलाफ क्यों दिखाएगा, सरकार के खिलाफ क्यों दिखाएगा? उतने ही गरीब अंबानी के हैं। कुछ आ गए अपने सुभाष चंद्रा जी के, जी न्यूज, जिनके अभी उन्होंने कुछ बताया कि 100 साल हो गए, एसल वर्ल्ड और ये वो और भी कई तरह की कंपनियां चलाते हैं। तो वो आपके खिलाफ जो काम हो रहे हैं उनको क्यों दिखाएंगे? हमारे, मैंने बताया आईटीडीसी के 8 होटल थे यहाँ पे, 6 बंद हो गए, प्राइवेट को दे दिए। एक पत्रकार आए और हमारा इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू के अंदर उसने पूछना शुरू किया, हमने बताना शुरू किया, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा इंटरव्यू तो बहुत होते हैं लेकिन कोई छपता नहीं है। क्यों? तो लड़की जो पत्रकार थी वो बोली, उस टाइम में 2.5 रुपए का अखबार होता था सर, अंग्रेजी का अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार थी, 2.5 रुपए का। बोला 2.5 रुपए में ना ये जो अखबार है इसकी फोटोकॉपी भी नहीं होगी, ठीक है? तो आप क्या सोचते हो, आपके 2.5 रुपए से अखबार चल रहा है? किससे चल रहा है जी? ये जो बड़े बड़े पूंजीपति बैठे हैं, ये जो सरकारें बैठी हैं, ये जो योजनाएं लाती हैं, ये जो काम करते हैं, अब काम तो कर रहे हैं वो, मैंने बताया कि सारे कानून तो मालिकों के फेवर में है, और सरकार बता रही है अच्छे दिन आ गए, अब अच्छे दिन आ गए और अब आपको सब कुछ मिलेगा, आपको ये समझाया जा रहा है। तो पत्रकार ने बताया कि हम रिपोर्ट बनाते हैं, एडिटर को देते हैं, वो देखते हैं इसमें कि छापनी है कि नहीं छापनी है। तो आपके अभी पीछे ये जो नोएडा वाला कांड हुआ है, कितने समाचार पत्रों ने दिखाया किसी ने? अभी जो जंतर मंतर पे हुआ, सब यही बता रहे थे, कोई नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लोग अपने हक के लिए इकट्ठे तो हुए। किसी ने बसें तो नहीं लगाई कालकाजी में कि जंतर मंतर चलना है, किसी ने यह वादा तो नहीं किया कि खाना वहीं मिलेगा, गर्मी बहुत थी, किसी ने यह भी नहीं कहा कि पानी भी मिलेगा, लेकिन लोग पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि लोग दुखी हैं, लोग त्रस्त हैं। अब लोग कहते हैं कि सब त्रस्त हैं, सब दुखी हैं, मजदूर भी दुखी है, किसान भी दुखी है, छात्र भी दुखी है, औरतें भी दुखी हैं, मर्द भी दुखी हैं, बच्चे भी दुखी हैं। बच्चे क्यों दुखी हैं? कि यूपी के अंदर कितने हजार स्कूल ही बंद कर दिए। अब स्कूल बंद करने से विश्वगुरु बन जाओगे क्या? नहीं बनेंगे ना। इसके ऊपर कोई आंदोलन नहीं हुआ, इसके ऊपर किसी ने आवाज नहीं उठाई। एक छोटी सी बात आपको और बताता हूं। एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने कहा, सॉरी सर मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा, अमिताभ बच्चन ने एक बात कही छोटी सी,
कि मैं अब चाहता हूं, उम्र हो गई है कि मेरे घर में पोता खेले। महिला संगठनों ने उसका पुतला जला दिया। बेटा क्यों, बेटी क्यों नहीं? अमिताभ बच्चन ने कहा बाद में सफाई में कि नॉर्मली यही कहा जाता है, हुई बेटी, आराध्या नाम की लड़की पैदा हुई, उसमें संघर्ष हो गया।